अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मदीना मुनव्वरा के कदीम मज़ाफ़ात में वाक़े अल-हय्युल मुग़ीसला महज़ एक रिहायशी इलाका नहीं है, बल्कि ये हिजाज़ की सदियों पुरानी तारीख़, तहज़ीब और इर्तिक़ा का एक ऐसा ज़िंदा जावेद मुरक्का है जिसकी जड़ें क़ब्ल अज़ इस्लाम के दौर से जा मिलती हैं। जब हम इस इलाके की खाक छानते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये वादी बदहान के उस ज़रख़ेज़ किनारे पर वाक़े है जहाँ कभी मीठे पानी के चश्मे और कुएं मुसाफिरों की प्यास बुझाते थे। यही वो मकाम है जहाँ मदीना की कदीम ज़राअत ने जन्म लिया, जिसकी गवाही आज भी यहाँ की मिट्टी से आने वाली नखलिस्तानों की भीनी भीनी खुशबू देती है। इस महल्ले का नाम अल-मुग़ीसला खुद अपने अंदर एक गहरा मफ़हूम रखता है, जो यहाँ मौजूद पानी की बहतात और उन तारीख़ी मकामात की तरफ इशारा करता है जहाँ काफ़िले क़याम करते थे। मस्जिद नबवी से इसकी कुर्बत ने इसे एक ऐसी रूहानी हैसियत अता कर दी है कि यहाँ की गलियों में चलते हुए इंसान खुद को तारीख़ के किसी कदीम सफ़रनामे का हिस्सा महसूस करने लगता है, जहाँ हर मोड़ पर कोई न कोई पुरानी याद या कोई तारीख़ी निशान कदमों की चाप का मुंतज़िर मिलता है। अगर आपको मदीना मुनव्वरा की ये ईमान अफरोज़ मालूमात पसंद आ रही हैं तो अभी यूट्यूब पर अबू बकर ज़ुबैर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस महल्ले की तारीख़ी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वादी बदहान के उस तज़वीराती रास्ते पर वाक़े है जो कदीम तिजारती काफ़िलों की गुज़रगाह हुआ करता था। इसकी ज़मीन इतनी बाबरकत और ज़रख़ेज़ थी कि यहाँ की खजूरें पूरे जज़ीरा अरब में अपनी मिठास के लिए मशहूर थीं, ख़ास तौर पर अजवा और बरनी की वो अक़साम जिनका ज़िक्र अहादीस मुबारका में भी मिलता है। तारीख़ के औराक बताते हैं कि अल-मुग़ीसला का इलाका कदीम मदीना की फसील के बिल्कुल बाहर वाक़े था और यहाँ के बागात के दरमियान बने हुए मिट्टी और पत्थर के घर उस दौर की सादा मगर पुरवकार ज़िंदगी की अक्कासी करते थे। उस वक्त लोग फितरत के करीब रहकर अपनी गुज़र बसर करते थे और वादी में आने वाला सैलाबी पानी उनके लिए ज़हमत के बजाय रहमत का बायस बनता था, क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बुलंद रखता था। खिलाफत उस्मानिया के दौर में यहाँ की तामीरात में एक नया रंग शामिल हुआ, जब यहाँ हिजाजी तर्ज़ तामीर के साथ साथ कुछ उस्मानी असरात भी नजर आए। फिर सऊदी अहद के आगाज़ के साथ ही इस इलाके ने एक नई अंगड़ाई ली और कदीम नखलिस्तानों की जगह जदीद इमारतों ने लेना शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद अल-मुग़ीसला ने अपनी वो कदीम रूह फना नहीं होने दी जो इसे मदीना के दीगर जदीद मोहल्लों से मुमताज़ करती है। सकाफ़ती तौर पर अल-मुग़ीसला एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ मदीना की असल हिजाजी शनाख्त अपने पूरे जोबन में मौजूद है और यहाँ के रहने वालों के लहजे में वो ख़ास किस्म की मिठास और इनकिसारी आज भी बरकरार है जो मदीना मुनव्वरा के कदीम ख़ानदानों का ख़ासा रही है। यहाँ की गलियों में सुनाई देने वाली अरबी ज़बान महज अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि इसमें एक ख़ास किस्म का अदब मदनी झलकता है। यहाँ बड़े को एहतराम से या बुया और छोटे को शफ़क़त से या वाद कहकर पुकारा जाता है। गुफ्तगू के दौरान दुआया कलिमात का कसरत से इस्तेमाल इस बात की दलील है कि यहाँ के लोग आज भी उन कदीम अक़दार से जुड़े हुए हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आ रही हैं। यहाँ की समाजी ज़िंदगी में अल-मिरकाज़ यानी वो मखसूस लकड़ी के बेंच जो घरों के बाहर या महल्ले के चौराहों पर रखे होते हैं, एक मरकज़ी हैसियत रखते हैं। यहाँ शाम के वक्त बुज़ुर्ग इकट्ठे होते हैं और कहवा नोशी के दौरान न सिर्फ महल्ले के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, बल्कि नौजवान नस्ल को अपने आबाओ अजदाद के किस्से और मदीना की पुरानी रवायात भी सुनाते हैं ताकि ये तहज़ीबी तसलसल कभी टूटने ना पाए। मदीना मुनव्वरा की मज़ीद खूबसूरत झलकियाँ देखने के लिए हमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा करें तो अल-मुग़ीसला एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त की रफ्तार मस्जिद नबवी की आज़ानों के ताबे नज़र आती है। फजर के वक्त जब ठंडी हवा के झोंके चलते हैं तो यहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सी रूहानी ताज़गी का एहसास होता है जो इंसान को दुनियावी फ़िक्रों से आज़ाद कर देता है। सुबह सवेरे मुकामी नानवाइयों की दुकानों से उठने वाली ताज़ा तमीज़ रोटी की खुशबू और छोटी बकालों यानी करियाना स्टोर्स पर होने वाली गाहकों और दुकानदारों की बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू इस महल्ले के मजबूत समाजी ताल्लुकात का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ हर शख्स एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ है और किसी की खुशी या गमी पूरे महल्ले की साझी होती है। यहाँ के बाज़ारों में अगरचे अब जदीदियत आ गई है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे कोने मौजूद हैं जहाँ कदीम तर्ज के मसाला जात, खजूरें और रिवायती हिजाजी मलबूसात दस्तयाब हैं जो ज़ायरीन को एक कदीम अरब बस्ती का एहसास दिलाते हैं। शाम होते ही यहाँ के छोटे पार्कों और खुली जगहों पर बच्चों का शोर-गुल और ख़ानदानों का इकट्ठ एक ऐसी जिंदा दिली की तस्वीर पेश करता है जो मदीना के इस हिस्से का ख़ासा है। मुआशी तौर पर अल-मुग़ीसला की अहमियत इसकी जुग्राफियाई पोजीशन की वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मस्जिद नबवी के जनूब मगरबी हिस्से से इस कदर करीब है कि ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ क़याम करना पसंद करती है।
اس کی وجہ سے یہاں چھوٹے ہوٹلوں، اپارٹمنٹس اور ٹرانسپورٹ کے کاروبار کو بہت فروغ ملا ہے۔ یہاں کی معیشت کا ایک بڑا حصہ مقامی چھوٹے کاروباروں پر مشتمل ہے، جن میں روایتی دستکاری، کھانے پینے کے مراکز اور زائرین کی خدمت کے لیے بنائے گئے ادارے شامل ہیں۔ یہاں کا انفراسٹرکچر اگرچہ پرانی اور نئی سڑکوں کا ایک آمیزہ ہے، لیکن شاہراہ کبا اور شاہراہ قربان جیسی بڑی سڑکوں سے اس کا جڑا ہونا اسے شہر کے دیگر حصوں سے انتہائی آسان رسائی فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ تجارتی اور رہائشی لحاظ سے ایک پرکشش مقام بن چکا ہے، جہاں قدیم حجازی گھروں کے پہلو میں کھڑی جدید عمارتیں مدینہ کے بدلتے ہوئے معاشی منظرنامے کی عکاسی کرتی ہیں۔ مغیثلہ کے پوشیدہ گوشوں میں ایسی داستانیں اور مقامات چھپے ہیں جن تک عام سیاح کی رسائی نہیں ہوتی، جیسے کہ وہ پرانی حویلیاں جن کی دیواریں آج بھی مدینہ کے سنہری دور کی گواہی دیتی ہیں، یا وہ چھوٹے چھوٹے نجی کتب خانے جہاں نایاب قلمی نسخے موجود ہیں جو اس علاقے کے علمی شغف کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے قدیم کنویں اور چشموں کے نشانات بھی ملتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پانی کبھی اتنا میٹھا اور وافر تھا کہ دور دراز سے لوگ یہاں اپنی مشقیں بھرنے آتے تھے۔ ان گلیوں میں کچھ ایسے بزرگ بھی ملتے ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ مدینہ کی توسیع سے پہلے یہ محلہ کیسا دکھتا تھا اور یہاں کے نخلستانوں میں کیسے بلبلیں چہچہاتی تھیں۔ ان پوشیدہ گوشوں میں وہ چھوٹے مقامی مطاعم یعنی ریسٹورنٹس بھی شامل ہیں جہاں کا کبدہ یا پھول کھا کر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اصل حجازی ذائقہ بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں نہیں بلکہ ان تنگ گلیوں کے ان سادہ سے باورچی خانوں میں چھپا ہوا ہے، جہاں کھانا محبت اور روایت کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس تاریخی محلے کی سیر کی ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ موجودہ دور میں المغیثلہ کو مودینیت اور قدامت کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنے کے کٹھن چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ سعودی ویژن 2030 کے تحت مدینہ منورہ کی تعمیر و ترقی کے جو عظیم الشان منصوبے جاری ہیں، ان کی زد میں کئی پرانی عمارتیں اور تاریخی نشانات آ رہے ہیں۔ ترقی کی اس لہر نے جہاں یہاں کی زندگی کو سہل بنایا ہے اور سڑکوں اور سہولیات کو بہتر کیا ہے، وہیں مقامی لوگوں کے دلوں میں یہ خوف بھی پیدا کر دیا ہے کہ کہیں ان کا یہ روایتی محلہ اپنی وہ اصل پہچان نہ کھو دے جو اسے صدیوں سے حاصل رہی ہے۔ مکانات کا گرایا جانا، پرانے باغات کا ختم ہونا اور ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی مقیمین کی آمد میں یہاں کے سماجی ڈھانچے کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کی کوششیں ایک امید کی کرن فراہم کرتی ہیں کہ المغیثلہ اپنی روح کو برقرار رکھتے ہوئے موجودہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چل سکے گا۔ آخر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ المغیثلہ محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں ہے، بلکہ یہ مدینہ منورہ کی لافانی روح کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہر آنے والے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور اسے اس پاک سرزمین کی تاریخ سے روشناس کرواتا ہے۔ یہ محلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تبدیلی زندگی کا لازمی جزو ہے، لیکن اپنی جڑوں سے جڑے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور جب تک یہاں کی فضاؤں میں آذان کی آوازیں گونجتی رہیں گی اور یہاں کے لوگ اپنی روایتی مہمان نوازی کو برقرار رکھیں گے، المغیثلہ کا سحر کبھی ماند نہیں پڑے گا۔ اس محلے کا سفر دراصل وقت کے سمندر میں ایک ایسی کشتی کی مانند ہے جو ماضی کے کناروں سے یادیں سمیٹ کر مستقبل کے افق کی طرف رواں دواں ہے، اور جو بھی اس کے ساحل پر ایک بار قدم رکھتا ہے وہ یہاں کی مٹی کی خوشبو اور لوگوں کی محبت کو کبھی فراموش نہیں کر پاتا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔